आपको ये क्रम से याद होने चाहिए कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ठीक है, वैसे 8 आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये देहवाद के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे पारद के संस्कारों के बारे में, जो कि रस शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कार की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कुमारों के संस्कारों के अंदर, जो कि ये थी कि संस्कारों ही गुणा अंतर्धानम। संस्कार का अर्थ होता है कि गुणों में वृद्धि करना। ठीक है, और यहाँ पे रस रतन समुच्चय ने संस्कार की डेफिनेशन बताई है, शोधनम दोष हरणम संस्कारश्च बलो तेजोभिवर्धनम, यानी शोधन करना, दोषों का हरण करना और बल और तेज का अभिवर्धन करना पारद का। और पारद का संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि जो डायरेक्ट पारद होता है उसको हम अपनी शरीर पर प्रयोग नहीं कर सकते, और अगर किया तो वो व्यापत्तियों को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए पारद के संस्कारों के द्वारा हम पारद को अपने शरीर पर प्रयोग करने हेतु किए जाते हैं। ठीक है, और अब आती है पारद संस्कारों की संख्या। अलग अलग आचार्यों ने पारद संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई है, और उसमें से आपको 2 ही याद रखने हैं। रस रतन समुच्चय के अनुसार 18 और रस तरंगिणी के अनुसार 8। ठीक है, ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, यानी रस तरंगिणी ने 8 बताए हैं, रस रतन समुच्चय ने 18 बताए हैं। उन 18 में से भी प्रथम 8 होते हैं वो देहवाद, यानी हमारे शरीर पर प्रयुक्त करने के लिए किए जाते हैं, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आज हम देखेंगे। शेष 10 होते हैं वो धातुवाद के लिए। आपको बस उनके नाम कुछ नहीं याद करना, बस आपको पता होना चाहिए कि 10 होते हैं धातुवाद के लिए। धातुवाद यानी पारद को किसी अन्य धातु में परिवर्तित करना, जैसे आचार्य नागार्जुन ने पारद को स्वर्ण धातु में परिवर्तित किया था। तो आज हम देखेंगे प्रथम 8 संस्कार क्रम से। आपको ये क्रम से याद होने चाहिए कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ठीक है, वैसे 8 आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये देहवाद के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला संस्कार है स्वेदन संस्कार। और उस संस्कार में आज हम सिर्फ उपयोगी यंत्र और उनका परिणाम ये देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे ही पूछा जाता है। ठीक है, और ये मस्ट टू नो चीज है कि कौन से यंत्र में किया जाता है और उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, अब मैं यंत्र से रिलेटेड बता दूं, ज्यादातर ये 8 संस्कारों में से दोला यंत्र में किए जाते हैं। जो ओड होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहला है स्वेदन संस्कार। स्वेदन संस्कार किया जाता है दोला यंत्र में, और इसका परिणाम क्या होता है कि जो मल होते हैं उनमें शिथिलता भाव आ जाता है, यानी मल स्थैल्य करणानाम। यह है स्वेदन संस्कार। अब आता है मर्दन। मर्दन आप सबको पता है कौन से यंत्र में किया जाता है, वो खरल में किया जाता है, और जो मर्दन होता है उससे बहिर्मलों का विनाश हो जाता है। स्वेदन से क्या होगा, वो मल शिथिल हो जाते हैं, और मर्दन से वो उन मलों का, बहिर्मलों का विनाश हो जाता है। अब आता है मूर्छन संस्कार। मूर्छन संस्कार इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि ये कौन से यंत्र में किया जाता है, क्योंकि ये ओड है। यह तप्त खरल में किया जाता है मूर्छन संस्कार, और इसका परिणाम क्या होता है, नष्ट पिष्ट कारकम। ठीक है, और सर्व दोष विनाशनम, सभी दोषों का नाशन करता है मूर्छन संस्कार। अब 4th संस्कार कौन सा है, उत्थापन संस्कार। उत्थापन संस्कार कौन से यंत्र में किया जाता है, वो दोला यंत्र प्लस कांची में, और उसका परिणाम क्या होगा, मूर्छा व्यापत्ति नाशनम और कंचुका उपहरणम, यानी कंचुक दोष होते हैं पारद में, उनका हरण करना उत्थापन संस्कार है। आप इसको 8 संस्कारों को 4-4 में डिवाइड कर लेना और फिर याद करना कि पहले 4 ये थे कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन। इसके लिए एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जैसे सबसे पहले पसीना आता है, ठीक है, फिर भी हम अपने कार्य में रत रहते हैं, यानी मर्दन करते रहते हैं अपने शरीर का, तो क्या हो जाती है, मूर्छन। अगर अपने को मूर्छा आ जाती है तो फिर हमें उत्थापन यानी उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे इसको 4 को आप याद रख सकते हो, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन।
अब आता है पांचवा पातन संस्कार। उसमें यह पातना यंत्र में किया जाता है, वो उसके नाम में ही है। और इसका परिणाम क्या है, इससे नाग वंग दोषों का निवारण हो जाता है। ठीक है, आप सबको पता है पारद के दोषों के बारे में। ठीक है, तो इसमें नाग वंग दोष का निवारण हो जाता है। अब आता है बोधन या रोदन संस्कार। यह किया जाता है दोला यंत्र में। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या है, महामुख कर होता है, वीर्य प्रकर्ष होता है और जो पारद का शंडत्व नष्ट करने हेतु यह बोधन संस्कार किया जाता है। नियमन यानी बोधन संस्कार से इतना वीर्य प्रकर्ष हो जाता है, उसमें अधिक चपलता आ जाती है और उस चपलता को ठीक करने के लिए या निवृत्त करने के लिए जो संस्कार किया जाता है यानी नियमन यानी नियम लगा दिए जाते हैं उसके ऊपर, यह दोला यंत्र में किया जाता है। और चपलत्व निवृत्ति करने के लिए यह किया जाता है, वीर्यवान होता है। ठीक है, इससे पारद। अब आता है आठवां संस्कार दीपन संस्कार। यह भी दोला यंत्र में किया जाता है। दीपनम वीर्य तेज वृद्धि ने वीर्य और तेज की वृद्धि करता है और बुभुक्षा हेतु यानी जो उसकी पारद की जो भूख होती है उसको बढ़ाता है। और ग्रासार्थ। ठीक है, इस प्रकार हमने अभी देखे पारद के 8 संस्कार। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं कि संस्कार क्या, संस्कार यानी दोष हरणम संस्कारश्च बल तेजोभिवर्धनम। दोषों का हरण करता है, शोधन करता है, बल और तेज को बढ़ाता है। इसीलिए हमें पारद के संस्कार किए जाते हैं हमारे शरीर पर पारद को प्रयुक्त करने के लिए। संख्या रस तरंगिणी ने 8 बताई है और रस रतन समुच्चय ने 18 बताई है। पहले जो 8 संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ऐसे याद रखा। सबसे पहले स्वेदन यानी पसीना आता है, फिर भी अगर हम मर्दन करते रहते हैं यानी हमारे शरीर का मर्दन करते रहते हैं तो मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आने के बाद हमें उत्थापन यानी उठाना पड़ता है। तो पहले 4 ये यंत्र में इसको ओड क्या है, मूर्छन यानी तप्त खरल में और मर्दन यानी खरल में। ठीक है, और पातन यानी पातना यंत्र, बाकी सभी किए जाते हैं दोला यंत्र में। आप इतना याद रखोगे सिर्फ यंत्रों के बारे में। ठीक है, परिणाम में एक आप सीक्वेंस से याद रखना, जैसे स्वेदन करने से क्या होता है, मल शिथिलीकरणम। मर्दन करने से क्या होता है, बहिर्मल विनाशन। पहले शिथिल होंगे फिर विनाशम होगा और मूर्छन से बिल्कुल नष्ट पिष्ट कारकम हो जाता और सभी दोष विनाश हो जाते हैं तीसरे संस्कार में। उत्थापन में क्या है, जो मूर्छा आई थी मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, उत्थापन संस्कार से वह दूर किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है पातन संस्कार। पातन यानी नाग वंग दोष निवारकम। ठीक है, पातन यानी पातना यंत्र में किया जाता है। बोधन यानी महामुख कर वीर्य प्रकर्ष करना और जो पारद का शंडत्व है उसको नष्ट करना। नियमन से क्या होता है, जो पारद की चपलता होती है उसको दूर किया जाता है। अब आता है दीपन वीर्य और तेज की वृद्धि करने के लिए। और जैसे आपको दीपन पता ही है कि बुभुक्षा यानी भूख बढ़ाने के हेतु दीपन वर्ड यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा पारद के संस्कारों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।